आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल पर ई सम्मन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ई सम्मन लिख देना है, फिर सर्च कर लेना है। ई सम्मन नाम का ऐप इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ ये आपको बताते चलें कि ई सम्मन इंस्टॉल करने के लिए आपकी आईडी ICGS पोर्टल पर जो आपका मोबाइल नंबर है वह सेम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो दूसरा हो और आप जो यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं वो दूसरा हो। दोनों मोबाइल नंबर ICGS आईडी पर सेम होगा, तो उसके बाद आपको डिजी लॉकर पोर्टल पर वो रीडायरेक्ट करेगा। आगे आपको इस वीडियो में इस चीज़ को समझाया जाएगा और आप कैसे तामील करेंगे ये इसको भी बताया जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ऑथेंटिकेट योरसेल्फ नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर वो नंबर फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए दर्ज कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने उस नंबर पे क्लिक किया एक OTP आ गया। इस OTP को दर्ज करेंगे और OTP दर्ज करने के बाद अब एक और ऑप्शन आएगा जिसका हमको पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए भरना ज़रूरी है। अभी देखिए, अभी आ गया आपका नया मोबाइल नंबर, मेरी पहचान डिजी लॉकर का। अब फिर से हम मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप सबसे पहले जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो साइन अप फॉर डिजी लॉकर, आपने अपना नंबर डाला, जनरेट OTP आया, फिर आपके पास OTP आएगी, फिर उसके नीचे जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार आपको भरना पड़ेगा। अब भरने के बाद फिर आप जैसे ही डिटेल भरेंगे आप ई सम्मन ऐप पर चले जाएंगे। इस क्या क्या डिटेल है, इस डिटेल आपकी नॉर्मल जो आपका फुल नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है, यूज़र नेम होता है और पिन होता है। पिन मतलब जो पासवर्ड आप करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिट। तो आप अपना नाम भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, जेंडर भर देंगे, एक यूज़र नेम आप कुछ भी भर देंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे या जो भी आपको लगता है एक यूनिक नेम होना चाहिए वो आप भर देंगे। पर हाँ, डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इतना करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप फिर उसको लॉगिन कर सकेंगे। आपको फिर कोई आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पिन से ही आप लॉगिन कर देंगे। यहाँ ये बात आपको बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ईजी है। लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ईजी ऐप है। ये जो पहले सम्मन तामीला जो कागज़ पर होता था और मैनुअल रख रखाव होता था, उस चीज़ से आपको आज़ादी मिल गई है। ये डायरेक्ट न्यायालय भेजता है थाने को और थाना एलोकेट करता है आपको, और जैसे ही आप जाते हैं आपको जाना है उसके एड्रेस पर जहाँ पे आपको सम्मन तामील करनी है और सम्मन तामील करने के बाद आपको वहीं पर जमा कर देना है। वो सम्मन डायरेक्ट बगैर किसी देरी के आपका पहुँच जाता है न्यायालय, संबंधित न्यायालय। अभी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये एक 2 प्रकरण दिखाया जा रहा है। ये टेस्ट फेज़ है इसलिए स्क्रीन ब्लर कर दी गई है। तो अब आप देखिए ये 2 प्रकरण दिखाया गया है। इसमें प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, CI नंबर दिखा रहा है। प्रोसेस आईडी पे क्लिक करेंगे अगर आप तो ये कहाँ से आया उसकी डिटेल आ जाएगी आपको। आप देखिए नीचे उसकी डिटेल सारी दी कि किसने जारी किया है, पिटिशनर का क्या नाम है, रिस्पोंडेंट का क्या नाम है, इस तरह की सारी जानकारी जो है अगर आप चाहेंगे तो वो सब आपको मिल जाएगा। आपको कब एलोकेट हुआ है, किस FIR के लिए हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस जनपद के लिए हुआ है, थाना कौन सा है, और उसी के नीचे एक PDF का पेज आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो वो PDF भी जनरेट हो जाएगी जैसे ही आप PDF को क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सारी जानकारी आपको आपके मोबाइल ऐप पर एक क्लिक पर मिल जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा था ये PDF कैसे जनरेट होगी इस तरीके से आपका PDF जनरेट हो जाएगा, जिसकी आपको फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी करनी है तो उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे आप मैनुअल करते थे उसी तरीके से आपको इसको ऑनलाइन करना है और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो इसके बारे में हम ये कहा जाए कि आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत ईजी ऐप है। अब इसको बंद करके हम देखते हैं कि एक नॉर्मल हम एज एन एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम सबमिट नहीं कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब हम ऑप्शन पर आएंगे तो ऑप्शन की बात करेंगे। जब हम नीचे आएंगे पेंडिंग फॉर डिलीवरी पे तो हम मान के चल रहे हैं कि हम जा रहे हैं सम्मन तामील करने, और यहाँ पर देखिए डिलीवरी टाइप पूछ रहा है। तो डिलीवरी टाइप में आप देखेंगे कि सेलेक्ट है सर्व्ड या अनसर्व्ड, यानी तामील हुआ है या फिर तामील नहीं हुआ है। तो जो भी आपका की जो कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए एक ऐसा है कि आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो
आप उस पे अनसर्व्ड कर सकते हैं और उसके नीचे रीज़न लिख सकते हैं। अगर सर्व्ड हुआ है तो क्या क्या चीज़ें हैं और जो कारण है वो नीचे मेंशन किया गया है। एग्जीक्यूशन टाइप आपका क्या है, एग्जीक्यूशन टाइप आप देख लीजिएगा इसमें, और इसमें एग्जीक्यूशन डेट अपने आप ही लेगा। आप मोबाइल नंबर चाहें तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नॉन मैंडेटरी है। और आपकी जो रिपोर्ट है सर्व्ड है कि अनसर्व्ड है या जो भी आपको लगता है 1 लाइन 2 लाइन में, उसको आप कर सकते हैं। ये आप एक सिग्नेचर का बटन देख रहे होंगे, सिग्नेचर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ई कॉमर्स कंपनी वाले डिलीवरी के टाइम पर देते थे, उसी तरीके से एनआईसी ने व्यवस्था की है। इसमें आप सिग्नेचर दर्ज करके उसको सेव कर सकते हैं। अगर वो जो हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं सिग्नेचर,